Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CAC Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject TOC, Theory of Computations, in course BE CSE 5th semester. Then discuss about the topic is Finite Automata. आज का जो हमारा टॉपिक है हमको जो पढ़ना है वो क्या है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये हमारा क्या है लेक्चर 4 है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया फाइनाइट ऑटोमेटा को दिया है। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम लोग आज फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। जनरली पिछले क्लास में हमने ऑटोमेटा के बारे में बता दिया है और फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया था, है ना, कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है और ऑटोमेटा होता क्या है। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हम लोग उसका अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। से हमारे क्वेश्चन में कभी पूछ देता है कि व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, डिस्क्राइब्स इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इस टाइप का आपको क्या कर देता है क्वेश्चन में आता है 7 मार्क्स का। कभी कभी 2 मार्क्स में भी आपका व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा या व्हाट इज ऑटोमेटा करके आपका क्या आता है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और जैसे उसका टाइप्स रहता है, फाइनाइट ऑटोमेटा का टाइप्स है ना, तो उसको भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, डिस्क्राइब इट। इस टाइप का आपका क्या आता है क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, हमको किस पैटर्न्स में प्रॉब्लम्स मिला है, किस पैटर्न्स में हमको क्वेश्चन मिला है जिसको हमको सॉल्व करना है, उस पैटर्न को पहचानने में क्या करता है यूजफुल रहता है, पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो जो भी हमको पैटर्न मिला है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, वो जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करता है ये पहचानने के लिए यूज किया जाता है किसका, फाइनाइट ऑटोमेटा का। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, मतलब उसको उस पैटर्न को पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एज इनपुट एंड चेंजेस इट्स स्टेट अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो स्ट्रिंग्स के रूप में हमको क्या मिलता है, स्ट्रिंग्स सिंबल्स हम लोग ने पढ़ा है ना पिछले लेक्चर्स में। हम लोग ने स्ट्रिंग सिंबल का जो भी इनपुट है आउटपुट है, फाइनाइट इनपुट फाइनाइट आउटपुट, इसको हम लोग क्या किए हैं डिस्क्राइब किए हैं। फाइनाइट इनपुट क्या होता है आपका, जिसमें क्या आता है फाइनाइट स्टेट तक आपका क्या रहता है, जो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स या फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को क्या करता है लेता है या उसको सॉल्व करता है, वो क्या होता है आपका फाइनाइट इनपुट। ठीक है, और आपका जो स्ट्रिंग्स सिंबल ये भी तो पता ही है आपको, है ना, क्या होता है। तो क्या करता है स्ट्रिंग सिंबल क्या करता है एज ए इनपुट देता है ना, और क्या करता है स्टेट में इसको चेंज कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किस टाइप का पैटर्न में कौन से पैटर्न में जा रहा है, कहाँ से किस स्टेट में कौन सा इनपुट इसको देना है, वो सब चीज काम कौन करता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ये ऑटोमेटा इसलिए क्या होता है, इसमें सेल्फ एक्टिंग पूरा वर्किंग जो भी होता है सेल्फ मेकिंग या सेल्फ एक्टिंग रहता है। ठीक है, when the desired symbols is found then the transition occurs। ठीक है, जो भी हमारे डिजायर्ड सिंबल्स वो मिल जाता है उसमें क्या रहता है वो ट्रांजिशन फंक्शंस। ट्रांजिशन फंक्शंस हमने यूज किया था डेल। ठीक है, डेल ट्रांजिशन फंक्शन है, उसको हम लोग देख के हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हैं उसमें। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन द ऑटोमेटा कैन आइदर मूव टू द नेक्स्ट स्टेट और स्टे इन द सेम स्टेट। जैसे अब क्या होता है ट्रांजिशन होता है ना, स्टेट में आपका कहता है इनपुट का ट्रांजिशन होता है, तो वो जो ट्रांजिशन होते रहता है जब चलते रहता है तो ऑटोमेटा क्या करता है, या तो जो ट्रांजिशन फंक्शन है या तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर जाता है या फिर तो वो अपने स्टेट में ही रुक जाता है ना, अपने स्टेट में ही ट्रांजिशन फंक्शन जो क्या कहता है वर्क करता है। ठीक है, इस टाइप का उसमें क्या होता है काम होते रहता है किसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में। फाइनाइट ऑटोमेटा हैव 2 स्टेट्स, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। ठीक है, 2 स्टेट्स रहते हैं इसमें, एक तो एक्सेप्ट स्टेट रहता है, एक तो रिजेक्ट। अगर हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शंस मूव करा रहे हैं हमारा स्टेट सही है, हमारा स्टेट जो में जो वर्क कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व होते होते आपका फाइनल स्टेट तक पहुंच गया, तो वो जो स्टेट है या वो ऑटोमेटा जो प्रॉब्लम्स है वो क्या कहलाएगा एक्सेप्ट स्टेट।
और इधर वो वहां नहीं पहुंच पाता है सॉल्व होते होते फाइनल स्टेट तक, तो वो क्या कहलाता है आपका रिजेक्ट स्टेट, है ना। फिर क्या आता है आपका व्हेन द इनपुट स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली एंड द ऑटोमेटर इज इट्स फाइनल स्टेट। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग जो रहता है क्या होता है सक्सेसफुली प्रोसेस करते जाता है, तो ऑटोमेटर क्या होता है अपना फाइनल स्टेट तक पहुंच जाता है और देन इट विल एक्सेप्ट, और वो क्या हो जाता है एक्सेप्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या आता है आपका ऑटोमेटा, है ना। फिर आता है आपका फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर्मल डेफिनेशन में क्या देखेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटन इज अ कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स, ठीक है, Q, सिग्मा, डेल और Q0, और क्या आता है आपका F, वेयर जहां पे क्या है आपका Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टेट हैं जिसको हमको परफॉर्म करना है, जो पैटर्न हमको मिला हुआ है प्रोग्राम को रन कराने के लिए या टास्क जो दिया उसको परफॉर्म करने के लिए, जो टास्क मिला है पैटर्न के फॉर्म में मिला है, तो उसमें जो स्टेट्स है फाइनाइट स्टेट, ठीक है, जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है वो क्या रहता है आपका Q, ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का है ना। हमको इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब सिग्मा क्या है आपका फाइनाइट सेट ऑफ द इनपुट सिंबल, जो इनपुट सिंबल हम लोग ले रहे हैं, कौन कौन से इनपुट सिंबल ले रहे हैं, कितने टाइप्स का ले रहे हैं, किस लेंथ में ले रहे हैं, वो सब चीज क्या होता है इस पे डिपेंड करता है, किस पे सिग्मा पे, है ना। तो वो क्या होता है आपका फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ठीक। Q0 आपको क्या होता है आपका यहाँ इनिशियल स्टेट होता है, F आपका होता है फाइनल स्टेट, और डेल होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका डेल, जो इनपुट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या कराता है ट्रांसफर कराता है, वो क्या होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, समझ में आया। देन फाइनाइट ऑटोमेटा का जो मॉडल, ठीक है, मॉडल होता है वो किस टाइप का वर्क करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या आपका आता है मॉडल होता है। मॉडल में क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इनपुट टेप एंड फाइनाइट कंट्रोल। उसके मॉडल में आपका क्या चीज दो चीज मिलता है आपको, एक इनपुट टेप होता है और एक फाइनाइट कंट्रोल, जिसमें क्या होता है इनपुट आपको मिलता जाता है उस पैटर्न में, आप जहाँ काम कर रहे हैं जिस पैटर्न में आपका वर्क हो रहा है वहां पे आपको इनपुट दिया गया, इनपुट कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, कहाँ पे उसको लेके जाना है, किस ट्रांजिशन फंक्शन में उसको मूव कराना है, ये सब चीज को क्या करता है फाइनाइट ऑटोमेटा जो है कंट्रोल करता है, वही आपका क्या कहलाता है फाइनाइट कंट्रोल, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इनपुट जो टेप होता है वो क्या होता है, इट इज अ लीनियर टेप हैविंग सम नंबर ऑफ सेल्स, each input symbol is placed in each cell, ठीक है। इनपुट टेप क्या होता है लीनियर टेप, ठीक है, इट इज अ लीनियर टेप हैविंग सम नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं इनपुट रखे रहते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में आपका रहता है अल्फाबेट्स के फॉर्म में या फिर तो आपका नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का उसमें रहता है, ये क्या लीनियर टेप होता है जिसके अंदर हम लोग क्या होता है सेल्स बना होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं इनपुट को रखे रहते हैं, तो वो इनपुट स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करता है परफॉर्म करता है ट्रांजिशन, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या आता है आपका फाइनाइट कंट्रोल। द फाइनाइट कंट्रोल डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेट ऑन रिसीविंग पर्टिकुलर इनपुट फ्रॉम इनपुट टेप, ठीक है। फाइनाइट कंट्रोल मतलब वही आपका जो बताया हम लोग की कौन से स्टेट में कौन सा इनपुट जाना है और किस स्टेट से कौन सा इनपुट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, कौन से स्टेट से कौन सा स्टेट जा रहा है, हर एक चीज को क्या कर रहा है वो कंट्रोल करता है, कौन फाइनाइट कंट्रोल, ठीक है। इनपुट कहाँ से जाएगा आपका इनपुट टेप से, ठीक, समझ आया। द टेप रीडर रीड्स द सेल्स वन बाय वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एट अ टाइम ओनली वन इनपुट सिंबल इज रीड, ठीक है। द टेप रीडर जो रहता है नीचे में आपका क्या करता है एक टेप रीडर काम करता है, जो कि जो उसमें इनपुट टेप रहता है उसके अंदर जो सेल्स बने हैं वहां पे आपका जो इनपुट रखा है उसको क्या करता है रीड करने का काम करता है, और वो रीड कैसे करता है आपका लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपका रीड करता है, और उसमें क्या होता है एट अ टाइम केवल एक ही इनपुट क्या होता है करता है वो रीड करता है, ठीक है। कौन करता है ये काम आपका टेप रीडर, ठीक है, टेप रीडर ये काम करता है, ठीक है। तो समझ में आया इनपुट टेप क्या होता है, फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है और टेप रीडर क्या होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं मॉडल देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है फिगर, ठीक है, इसमें क्या दिया है ये क्या है आपका ये जो बना हुआ है ये आपका एक इनपुट टेप है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आपका क्या है इनपुट टेप है, इसके अंदर सेल्स बना हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स बना हुआ है। 7 सेल्स के अंदर से आप क्या है आपका 7 इनपुट्स डला हुआ A B C A B B A, ठीक है।
तो ये एक इनपुट टेप है, इसमें 7 सेल्स है, उस सेल्स में 7 आपका इनपुट डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, ये क्या आता है आपका टेप रीडर। ठीक है, ये टेप रीडर है। टेप रीडर क्या है, रीडिंग द इनपुट सिंबल। टेप रीडर आपका क्या करता है, 1 by 1 आपका क्या करता है, रीड करने का काम करता है इनपुट को। ठीक है, एट ए टाइम ओनली 1 इनपुट कैन बी रीड। ठीक है, जो टेप रीडर है वो क्या करता है, एट ए टाइम एक ही इनपुट को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, वैसे ही आपका क्या रहता है, फाइनाइट कंट्रोल। तो स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 आपका क्या करता है, फाइनाइट कंट्रोल जो है एक आपका क्या करता है, कौन सा इनपुट कौन से स्टेट में जाना है उसको क्या करता है, डिसाइड करता है। उसके बाद उसको क्या करता है, टेप इनपुट टेप से उठा के उसको क्या करता है, ये आपका स्टेट में क्या करता है, ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिट करता है, उसको मैपिंग कराता है उस चीज का, है ना। समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ कहाँ से वर्क हो रहा है आपका, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, पहले ए जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, बी, फिर ए, ऐसा करके आपको क्या होगा, टेप रीडर उसको रीड करते जाएगा। ये क्या है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी टाइप का आपका क्या होता है, स्टेप में जो परफॉर्म होता है, पैटर्न वाला जो आपको प्रोग्राम दिया जाता है टास्क, उसमें क्या होता है, ऐसा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो समझ में आया फाइनाइट ऑटोमेटा मॉडल क्या होता है। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा में क्या रहता है आपका, 2 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा या फिर टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी बोलो क्या है, एक ही है ना। तो इसमें क्या आता है, दो तरह के आपके पास क्या आता है, ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा। पहला क्या है, डीएफए, और दूसरा एनएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनएफए स्टैंड्स नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आपको याद होगा तो हम लोग पिछले क्लास में डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, है ना, कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कब यूज होता है और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कब यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा ही हम लोग को ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें। फाइनाइट ऑटोमेटा, जो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफए, शॉर्ट में हम लोग उसको डीएफए बोलते हैं और शॉर्ट में एनएफए। हम लोग ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, डिफाइन डीएफए एंड ऑल्सो सॉल्व द पैटर्न ऑफ डीएफए। ठीक है, कुछ पैटर्न दे देगा, कुछ टास्क दे देगा डीएफए का, और इसमें इसको सॉल्व करने बोलता है ना, ऐसे टाइप का। वैसे ही आपका क्या आता है, एनएफए। व्हाट इज एनएफए, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सॉल्व ऑल्सो दिस पैटर्न्स इन एनएफए। ठीक है, फिर आपका इसका कन्वर्जन भी आ जाता है, डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, ऐसे टाइप का आपका क्या 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ जा रहा है। ठीक है, तो डीएफए क्या होता है हम लोग पहले देख लेते हैं। डीएफए रिफर्स टू डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। Deterministic refers to the uniqueness of the computation. In the DFA, the machine goes to one state only for a particular input character. DFA does not accept the null move. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, DFA क्या करता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हमने देख लिया ये क्या आता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डिटरमिनिस्टिक रिफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन। यूनिकनेस मतलब एक ही तरह का क्या करता है, टास्क जो परफॉर्म करता है, कौन, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, यूनिकनेस रहता है उसकी, क्या रहता है, कंप्यूटेशन में जो भी उसका मतलब कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों क्या करता है, उसमें यूनिकनेस रहता है। ठीक है, यूनिकनेस परफॉर्मेंस देता है वो अपना। ठीक है, अगर ये वो एक स्टेट में काम कर रहा है तो वो एक ही स्टेट में क्या रहता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही मूव कर पाएगा, है ना। वहां से मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन उसके पास नहीं रहता है, उसमें केवल यूनिकनेस रहता है, यहाँ से यहाँ मूव करना है, बस वहां से वहां मूव करना है। ठीक है, इस टाइप का क्या रहता है आपका डीएफए वर्क करता है। ठीक है, अब क्या, द मशीन गोज टू वन स्टेट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर। ठीक है, मशीन क्या करता है, ओनली वन स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर, एक ही स्टेट में वो मूव करता है, किसके थ्रू, आपका इनपुट के थ्रू क्या करता है, एक ही स्टेट में आपका मूव करता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही इनपुट लेके आपको बहुत सारे स्टेट में गया, नहीं, एक ही इनपुट, अगर वो एक स्टेट में मूव कर रहा है तो एक ही इनपुट लेके जाएगा, डबल इनपुट लेके वो नहीं जाएगा। एक ही इनपुट लेके दो जगह चले गए, 3 जगह चले गए, ऐसा काम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डीएफए यूनिकनेस है, एक इनपुट लेके केवल एक ही स्टेट में जाएगा। ठीक है,
या फिर तो हो सकता है वो क्या कर रहा है, अपने स्टेट में जाए या दूसरे स्टेट में। ठीक, अब ये क्या करता है, नल वैल्यू को भी क्या करता है, मूव नहीं कराता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक, फिर अब बात आती है एनएफए की। ठीक है, एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट एनी नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, इट कैन एक्सेप्ट द नल मूव। ठीक है, जैसे डीएफए होता है उसका जस्ट उल्टा आपका क्या होता है, एनएफए होता है। ठीक है, एनएफए में क्या रहता है आपका, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें क्या रहता है, मतलब आप एक इनपुट लेके नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब कोई भी स्टेट्स में आपको क्या कर सकते, जाके मूव कर सकते हैं पर्टिकुलर इनपुट लेके, है ना। उसी इनपुट को लेके आप एक से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं, है ना। इस टाइप का काम आपका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है आपका डीएफए का। ठीक है, और ये क्या करता है, डीएफए क्या करता है, आपका नल वैल्यू को वो नहीं करता था, मूव नहीं कराता था, और ये आपका क्या एनएफए